मतलब हम मेन समझते हैं फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो फंक्शन होता है मतलब किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक जैसे समझ लो कि ये हमारी मतलब ये हमारा एंड्रॉइड मोबाइल है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक टास्क है जैसे कॉलिंग करना है ना, मैसेजेस करना, या फिर यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, है ना। या फिर किसी भी वेबसाइट में हमको जाना है और पढ़ने के लिए भी यूज होता है, तो मतलब इसके कुछ फंक्शंस हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस है जिनको ये परफॉर्म कर रहा है। ठीक वैसे ही हमारे हमारे प्रोग्रामिंग में भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने प्रोग्राम में कुछ फंक्शंस बनाते हैं। जैसे पहला फंक्शन मतलब जो फंक्शन बनाते हैं जो कुछ काम कर रहा होता है ना। जैसे हमारे मोबाइल में ही कॉलिंग का एक फंक्शन हो गया जो क्या काम कर रहा है, कॉल को हमारे पास से लेकर के मतलब दूर उस कॉल को ट्रांसफर कर रहा है, या फिर दूर से जो कॉल आ रही है उसको हमें रिसीव करके दे रहा है। तो कॉलिंग का फंक्शन हो गया। एसएमएस का फंक्शन होता है, हम लोग इधर से एसएमएस टाइप करके सेंड करते हैं, तो इन साइड में जो दूसरा यूजर होता है उसके पास हमारा एसएमएस पहुंचता है, फिर वो जो टाइप करके भेजता है उसका मैसेज हमारे पास तक पहुंचता है। तो एसएमएस का एक फंक्शन हो गया। सेम वैसे ही हमारे प्रोग्राम में भी फंक्शन का यूज होता है कि फंक्शन में कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक टास्क हो रहा होगा। तो जैसे हमने अभी अभी तक जो अपना बेसिक स्ट्रक्चर देखा था उसमें हमने फंक्शन यूज करा है, मेन फंक्शन यूज किया है, इंट मेन, जिसका ये मेन फंक्शन हम लोग हमेशा बोलते थे इंट मेन है और ये रिटर्न जीरो कर रहा होता था। तो हमने मेन फंक्शन में हमने फंक्शन का यूज अभी तक करते करते हम लोग आ रहे हैं। तो सेम जैसे ये हमारा मेन फंक्शन है ना, उसी तरीके से दूसरे भी फंक्शंस होते हैं। अब फंक्शन फंक्शंस में जैसे वेरिएबल में क्या होता था, वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता था, ठीक है। सेम उसी तरह फंक्शन का भी डिक्लेरेशन है। तो फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे होता है, तो फंक्शन का रिटर्न टाइप, ठीक है। फिर उसके फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखोगे, फिर फंक्शन का नेम लिखोगे, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस लगाओगे, ठीक है। पैरेंथेसिस जैसे मेन फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस लगा होता था, कोई भी फंक्शन है तो उसके बाद पैरेंथेसिस जरूर लगा होगा। और इस पैरेंथेसिस में ना तुम कुछ पास करोगे पैरामीटर, ठीक है। तो जैसे हम एक राइट। फंक्शन बनाते हैं, जैसे हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, उसका रिटर्न टाइप हमने इंट ले रखा है, इंट। और फंक्शन का नाम मैंने रख दिया फन, FUN रख दिया। और उसके बाद उसके बाद क्या किया मैंने कि आर्गुमेंट लिस्ट में कुछ पास कर दिया, जैसे मान लो या कुछ भी पास नहीं करो या फिर कुछ पास कर दो, कुछ मतलब स्पेसिफिक नहीं, मैंने एक पास कर दिया इंट नम नाम का एक वेरिएबल है ना, कि इस फंक्शन में एक वेरिएबल पास हो रहा होगा या फिर एक वैल्यू पास हो रही होगी जो इंटीजर टाइप की है। तो ये होता है हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन। अब इसमें आप फंक्शन का नेम क्या होता है उससे तो आप स्पेसिफिक हो, और मतलब आप मतलब फंक्शन के नेम से आप समझते हो कि फंक्शन का नेम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे वेरिएबल का नेम रख सकते हैं, वैसे फंक्शन का भी कुछ ना कुछ नेम रख सकते हो। अब यहाँ पे रिटर्न टाइप आता है। तो रिटर्न टाइप का क्या मतलब है कि जैसे फंक्शन एक तरीके से एक एक डिवाइस है ना। और उसमें हमने क्या किया, कुछ इनपुट दिया, मतलब इनपुट देने का मतलब कुछ ऐसा नहीं है, कुछ 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 इसके अंदर डाला और इसने कुछ 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 काम किया, और उससे जो भी निकला उसने हमें रिटर्न कर दिया, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुमने कुछ इनपुट दिया, मतलब इस फंक्शन में कुछ पास किया, इस फंक्शन ने अपना काम भी किया, ठीक है। और काम करने के बाद कुछ भी ना दे, तो जब कुछ भी नहीं देता तो हम लोग उस फंक्शन को वाइड टाइप का बनाते हैं, है ना।
उसका जो रिटर्न टाइप होता है वो वाइड होता है। तो वाइड, और उसके बाद फंक्शन का नेम और पैरामीटर्स में जो भी पास करना। तो रिटर्न टाइप का मतलब सबको समझ में आ रहा है? नहीं सर, एक बार थोड़ा स्टार्ट कर। ठीक है। देखो, फंक्शन का मतलब समझ में आया ना? फंक्शन क्या होता है? एक स्पेसिफिक टास्क को कर रहा होता है। जैसे जैसे मैंने बताया ना तुमको, मोबाइल का एग्जांपल लिया, मोबाइल है और उस मोबाइल में कॉलिंग का फंक्शन है। कॉलिंग का फंक्शन है, और कॉलिंग का जो फंक्शन है वो एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा है। क्या कर रहा है कि हम डायल पैड के थ्रू कोई नंबर डायल करते हैं, और जब ग्रीन बटन पे क्लिक करते हैं तो वो हमारी कॉल को ट्रांसफर कर देता है जिसके पास हमने कॉल लगाया है। ठीक है। और जो कॉल आ रही है उस कॉल को हमें रिसीव करने के लिए नोटिफिकेशन भी देता है कि आपको एक कॉल आ रही है, आप इसको रिसीव करोगे या डिक्लाइन करोगे। ठीक है। तो ये हमारे फोन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो एक स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है, एक काम कर रहा है। सेम उसी तरीके से हमारे प्रोग्रामिंग में भी कुछ फंक्शंस होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क को करते हैं। मतलब जैसे मैंने अभी कॉलिंग का एग्जांपल दिया ना, सेम वैसे ही तुम भी रिलेट कर सकते हो कि जैसे मान लो मैं एक मैं एक बहुत बड़ा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ। ठीक है। और उस प्रोग्राम में मुझे क्या है कि अ, एक काम है जो मुझे बार बार करना पड़ता है। जैसे मैं उसमें मान लो कि ऐसा हो रहा है कि मैं एक ऐसे एक मशीन है। ठीक है। और इसमें कोई भी मतलब यूजर आ रहा है और एक नंबर दे रहा है, और उस नंबर को बताना कि ये इवन है या ऑड। ठीक है। और हमें प्रोग्राम अभी टर्मिनेट नहीं करना, और इवन ऑड के अलावा और बहुत सारे काम है, बहुत सारे। तो हम यूजर से नंबर ले रहे हैं, और अगर एक ही यूजर आ रहा होता तो हमें पता होता कि एक यूजर आ रहा है, तो हम एक ही प्रोग्राम लिखते, उसमें नम मॉड्यूलो 2 करके अगर वो 0 के बराबर होता तो हम उसको इवन दिखा देते, नहीं तो उसको ऑड दिखा देते। ठीक है। दिखा देते, हमें पता है कि एक ही यूजर आने यस सर। वाला है और एक बार में एक नंबर देने वाला है। तो केवल इतना ही काम होता तो हम लोग एक बार में एक फंक्शन बना देते, मतलब ये एल्गोरिदम लिख देते अपने मेन फंक्शन के अंदर। लेकिन अब हमें पता नहीं है, हमें और बहुत सारे काम करने, और कामों के बीच में क्या हो रहा है कि बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं, या कोई भी आ रहा है, या एक ही यूजर बार बार आ रहा है और एक नंबर दे रहा है, और वो बोल रहा है कि मुझे इसे इवन आउट चेक करके बताओ। तो अगर मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक लिखा कोड का जिसमें मैं इवन आउट चेक कर रहा हूँ, फिर मैं कुछ और काम करा रहा हूँ, कुछ और काम करा रहा हूँ, कुछ और काम करा रहा हूँ, फिर से आ गया, फिर से मतलब फिर से मुझे जरूरत पड़ी कि कोई नंबर है उसको मुझे इवन आउट चेक करना है, तो मैं फिर से यही वाला कोड एज इट इज यहाँ पे लिखूंगा ना, एज इट इज यहाँ पे लिखूंगा, फिर कुछ काम कराऊंगा, कुछ काम कराऊंगा, कुछ काम कराऊंगा। ठीक है। फिर कुछ काम करा रहा हूँ, काम करा रहा हूँ, काम करा रहा हूँ, फिर मुझे जरूरत पड़ी कि यार ये जो नंबर मुझे मिल रहा है उसका फिर मुझे इवन आउट चेक करना है, फिर से मुझे एक बार कोड वही लिखना पड़ेगा। फिर मैं कुछ काम करा रहा हूँ, कुछ काम करा रहा हूँ, फिर से मुझे जरूरत पड़ेगी कि यार ये जो नंबर है उसको मुझे इवन आउट चेक करना है। तो जितनी बार मुझे जरूरत पड़ी उतनी बार मैंने, हर बार मुझे अलग अलग बार कोड लिखना पड़ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से ना, यहाँ से नीचे पहुंच गया ना, यहाँ से नीचे पहुंच गया, तो अब मुझे वापस से इस कोड को एक्सेस करना है, तो वापस तो मैं लौट नहीं सकता क्योंकि कंपाइलर लाइन बाय लाइन रीड करता है। यहाँ पे आ गया तो उसके बाद कमांड तो यहीं पे आएगी। तो हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ी कि मुझे किसी नंबर को इवन आउट चेक करना है, तो मुझे फिर से कोड लिखना पड़ेगा, ये वाला जो इवन आउट चेक करके दे रहा होगा। फिर अपना कुछ काम कराया, काम कराया, फिर जरूरत पड़ गई तो फिर से कोड लिखना पड़ेगा। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग फंक्शंस बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक फंक्शन बना देते, और एक फंक्शन बना देते स्पेसिफिक टाइप का जो इवन आउट को चेक कर रहा है, मतलब एक ही बार हमने कोड लिखा। अच्छा, एक एक चीज और है, हम हम यहाँ पे 4-5 बार कोड लिख रहे हैं ना इवन आउट चेक करने का, तो गलती होने की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मान लो मैंने कहीं पे गलती से ना मॉडुलो टू इक्वल्स टू 0 पे इवन की जगह पे ऑड लिख दिया। ठीक। अब ये इवन ऑड वाला जो काम है, ये मेरा बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट में मैंने कम से कम 50 टाइम्स मैंने ये किया है।
है ना। 50 टाइम्स मैंने ये वाला कोड लिख रखा है अपने प्रोग्राम में, क्योंकि मुझे फंक्शन नहीं आता, मैंने इस कोड को 50 टाइम्स लिखा होगा। और अगर मैं कहीं एक जगह भी, मान लो मैंने 23 मतलब 23वीं बार जब मैं लिख रहा था ना ये इवन ऑड का कोड, वहां पे मैंने गलती क्या कर दी कि लव मॉड्यूलो 2 को इवन की जगह पे ऑड लिख दिया। तो जब इवन की जगह पे ऑड लिख दिया ना, तो अब मैंने अपना प्रोग्राम रन किया, बाकी सारा प्रोग्राम रन है, मतलब सही है, मैं ये गेस करके चल रहा हूँ, लेकिन केवल ये गलत है। तो एक गलती होने की वजह से मेरा पूरा आउटपुट गलत आ रहा है ना। और अब मुझे अपनी एरर ढूंढने में प्रॉब्लम होगी कि कहाँ से हो रहा है, तो मैं फ्रस्ट्रेट भी हो जाऊंगा। मैं पहली लाइन से पढ़ना चालू करूंगा, एस इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग इमेज एसटीडी, ठीक है। फिर वहां से पढ़ना चालू कर रहा हूँ, इंट में ये वो सारा कुछ पढ़ते जा रहा हूँ, फिर ये वाला चेक किया, फिर इसके आगे का चेक किया जो कोड था, फिर इसके आगे इसको चेक किया, इसके आगे का कोड चेक किया, आगे बढ़ा, ठीक है। ऐसे करते करते एक एक तरीके से करते जा रहा हूँ। फिर मान लो मैं यहाँ तक आया और गलती यहाँ पे थी, ठीक है, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं वापस से नीचे से चेक करने लगा। चलो, मैंने देखा यार इधर तो सही है ऊपर साइड, चलो वापस उल्टा चेक करता हूँ अपने कोड को, नीचे से चेक कर रहा हूँ, है ना। तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा और कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा अपनी एक एरर को ढूंढना। और एक एरर हुई थी केवल इवन की जगह और लिख दिया था, और उसकी वजह से हमारा आउटपुट भी गलत आ रहा है और हम समझ भी नहीं पा रहे कि यार हमारी एरर कहाँ पे है, ठीक है। और यही काम अगर मैं फंक्शन के थ्रू करूंगा, तो फंक्शन के थ्रू करूंगा तो क्या होगा कि मैं एक फंक्शन ही बना दूंगा, और एक फंक्शन मैंने बना दिया इवन नॉट का, ठीक। और अब एक फंक्शन बना दिया, तो पहली बात तो जो कोड इतना बड़ा जा रहा था जिसमें मैंने 50 टाइम्स इवन ऑड का प्रोग्राम लिखा था ना, वो मुझे एक ही टाइम लिखना पड़ रहा है। मान लो एक बार इवन ऑड का प्रोग्राम लिखने में मुझे 4 लाइंस यूज हो रही है, तो यहाँ पे 50 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 200 लाइंस तो मेरे कोड की केवल और केवल इवन ऑड के लिए आ रही है ना। मेरा कोड देखने में भी बहुत बहुत लेंदी सा लग रहा है, लेकिन अगर मैंने एक फंक्शन बना दिया तो 200 लाइन रिड्यूस हो जाएंगी 4 लाइन में। 196 लाइन्स तुम सेव करोगे। सेव करने का मतलब ये नहीं कि आपके पास कमी है, लेकिन आप एक तरीके से सेव कर रहे हो कि तुम जब चेक करने आओगे कि कभी भी एरर आती है, तो तुम्हें एक एक फंक्शन तुमने ये चेक कर लिया, और बाकी जो अपना कोड है उसको चेक कर लिया। मान लो उसमें भी, उस कोड में भी कुछ और ऐसे टास्क हैं जो बार बार हो रहे हैं, उनके लिए तुमने दूसरा फंक्शन बना रखा है। तो एक तुमने यहाँ पे फंक्शन 1 बना रखा है, और एक तुमने यहाँ पे फंक्शन 2 बना रखा है। तो जिसकी वजह से तुम्हारा कोड इतना लेंदी हो रहा था, और तुम्हें एक प्रॉब्लम ढूंढने में कठिनाई हो रही थी ना कि यार कहाँ पे मैंने गलत गलत लिख रखा है, तो वो तुम अब इजीली ढूंढ पाओ, क्योंकि 200 लाइन तो आपकी 4 लाइन में वैसे ही रिड्यूस हो गई। तो 196 लाइन जो आपको चेक करनी थी ना, वो तो वैसे भी चली गई। मान लो तुम्हारा 300 लाइन का कोड है, उसमें से 200 लाइनें तो तुम्हारी ये फंक्शन ही खा रहा है, इवन ऑड लिखने वाला। तो 200 लाइन वाला जब तुमने कोड एक फंक्शन यूज करके क्या किया कि 196 लाइन रिड्यूस करी, तो 300 लाइन, 300 + 4, ठीक है, 304 लाइन्स आपकी बची। तो सॉरी, 300 माइनस 196 करोगे ना, क्योंकि 196 लाइन्स तो खत्म होगी, और इनकी जगह 4 लाइन्स ले ली, तो 104 लाइन्स जो बची। तो 104 लाइन्स अब तुम्हें देखनी पड़ेंगी। 300 लाइन की जगह पे अब तुम्हें 104 लाइन देखनी है, तो तुम फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगे और इजिली अपने कोड में एरर कहाँ पे है वो भी ढूंढ लोगे। तो इन सारी चीज से बचने के लिए ना हम लोग फंक्शन वगैरह का यूज करते हैं। अभी समझ में है फंक्शन फंक्शन का यूज क्यों होता है। यस सर, आ गया। यस 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 सर। सर। हाँ, या फिर यस इसको ऐसे सर। भी समझ सकते हो, जैसे हमने लूप्स यूज करे थे ना, लूप्स। जैसे मान लो मुझे पता है कि यूजर ने खुद बोल दिया कि मुझे 1 से लेकर के 50 तक प्रिंट करके दो, तो मैं Cout 1, Cout 2, Cout 3 सब करा सकता हूँ, है ना। लेकिन मुझे 50 लाइन्स लिखनी पड़ेगी। मुझे मतलब यूजर ने ये दे रखा है कि 1 से मुझे 50 तक करना है, इन यूजर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो लेकिन इसी काम को जब मैं फॉर लूप लगा करके करूंगा, अभी यहाँ पे किसी किसी जगह पे मान लो मैंने 27 स्किप कर दिया, ठीक है, और 26 के बाद सीधे 28 आ गया, तो 27 स्किप हो गया। लेकिन अगर मैं इसको लूप के थ्रू करूंगा ना, अब पता है यहाँ पे ढूंढने में भी प्रॉब्लम। 50 तक तो ठीक है, अगर मुझे 1000 तक यूजर ने लिखने के लिए बोल दिया कि 1 से लेकर 1000 तक लिखो, तो मैं Cout 1 2 3 करके लिखने बैठ जाऊंगा, 1 घंटे लगेगा मुझे लिखने में। बीच में कहीं
बीच में कहीं एक जीरो छूट गया, कहीं पे 9 का 5 हो गया, 5 का 6 हो गया, कुछ भी ऐसे गलतियां हो सकती हैं और ढूंढने में प्रॉब्लम्स होगी। तो जैसे बड़े से टास्क को है ना करने के लिए हम लोग एक छोटा सा टास्क बनाते थे, क्या लूप करते थे, लूप लिखते थे, लूप में हम लोग आई इक्वल टू 1 से 50 तक रन करते थे और वहां से सीधे सीधे सी आउट आई कराते थे। अब यहाँ पे गलती भी होगी ना, तो क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा तुम आई प्लस प्लस की जगह कुछ गलती कर रहे होगे, या फिर कंडीशन में कुछ गलती कर रहे होगे, या फिर अपने इनिशियलाइजेशन में कुछ गलती कर रहे होगे। तो यहाँ पे एरर ढूंढने में आसानी होगी। लेकिन जब तुम ऐसे लिखोगे ना 1 2 3 4 ऐसे करके 50 तक लिखोगे, अब तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम होगी एरर ढूंढने में, और कोड तो लेंथी होने ही वाला है। तो चलो, फंक्शन सबको समझ में आ गया। और अब आते हैं कि फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे होता है, फंक्शन डिक्लेयर कैसे होता है, फंक्शन बनता कैसे है, फंक्शन के थ्रू काम कैसे कराते हैं, वो चीज धीरे धीरे देखते हैं। तो फंक्शन के डिक्लेरेशन में क्या होता है, फंक्शन के डिक्लेरेशन में पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप। जैसे वेरिएबल के डिक्लेरेशन में क्या होता था कि डेटा टाइप लिखते थे वेरिएबल का, डेटा टाइप, और फिर वेरिएबल का नेम, ठीक है, फिर ठीक है, डिक्लेयर तो ऐसे ही करते थे ना केवल। तो वेरिएबल का डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम लिखते थे। तो ऐसे ही इसमें क्या होगा, फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखा जाता है, रिटर्न टाइप, और फिर उसके बाद फंक्शन का नेम, ठीक है। और फंक्शन, हर एक फंक्शन के बाद तुम्हें पैरेंथेसिस लगा मिलेगा, तुम कुछ फंक्शन में कुछ दो या ना दो, लेकिन तुम्हें पैरेंथेसिस लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये उसके आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स देने के लिए यूज होता है। यहाँ पे हमने कुछ कुछ ना कुछ पैरामीटर्स देते हैं। जैसे यही कि जैसे ये एक फंक्शन है, और इसमें हम इस फंक्शन को हम अपनी जरूरत के हिसाब से कॉल कर रहे हैं। तो कुछ वैल्यूज इसको दे रहे हैं, कुछ हमने वैल्यूज दे दिया ऐसे, और इन वैल्यूज पे तुम्हें कुछ काम करना है। काम करने के बाद तुम हमें कुछ रिटर्न भी कर सकते हो, और कुछ रिटर्न नहीं भी कर सकते। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो रिटर्न करते हैं, और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो रिटर्न नहीं करते, ठीक है। तो मान लो रिटर्न टाइप में वो सारी चीजें आती है जो हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे। डेटा टाइप्स में वही था ना, इंट, फ्लोट, और कैर, और बूल, है ना, और डबल, और लॉन्ग लॉन्ग, ये सारी चीजें आती है, स्ट्रिंग, ठीक है, एरे, एरे भी तुम रिटर्न करा सकते हो, लेकिन वेक्टर के थ्रू रिटर्न कराते हो, वो वेक्टर एसटीएल में आएगा, अभी आप लोग उसको आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग स्पेशली क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीजर वगैरह और फ्लोट वगैरह भी चलो देख लेंगे, कैर भी देख लेंगे थोड़ा सा, और बूलियन देख लेंगे, है ना, ऐसे करके देख लेंगे। अभी एरे वगैरह नहीं देखेंगे, एरे कैसे रिटर्न करा। तो रिटर्न टाइप में क्या लिख गया, जो इनमें से कुछ भी लेते हैं, मैंने मान लो मैंने ले लिया इंट, तो रिटर्न टाइप फंक्शन का इंट ले लिया, है ना। जैसे मान लो हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते थे, इंट नाउ, वैसे ही फंक्शन इंट, और उसके बाद रिटर्न टाइप लिख लिया मैंने, और फंक्शन का नेम मैं लिख लेता हूँ कि माई फंक्शन, ये मेरे फंक्शन का नेम हो गया। और उसके बाद ये मैंने पैरेंथेसिस लगाया, पैरेंथेसिस में मैं कुछ दे भी सकता हूँ, कुछ नहीं भी दे सकता। अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो खाली छोड़ दूंगा, सेमीकोलन लगा दूंगा, फंक्शन का डिक्लेरेशन खत्म हो गया। और अगर मुझे कुछ इसमें देना है तो मैं लिखूंगा इन माई फंक्शन, कि ये फंक्शन कुछ लेता है, क्या लेता है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है। तो मैं लिख दूंगा इंट, और वैल्यू को मान लो मैंने इन से लिख दिया, ठीक है, इन वेरिएबल लिख दिया। तो इंट एन लिख दिया, मतलब एक ये वैल्यू लेगा, यहाँ पे वेरिएबल वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो एन लिख दिया, तो एक वैल्यू लेगा जो इंटीजर टाइप की है, ठीक। या मैं कैर कैर लिख लेता हूँ, कैर कैर टाइप का, ये जो वैल्यू लेने वाला है, इनके अंदर जो वैल्यू है वो कैरेट टाइप की है, ऐसा हमारा फंक्शन ले रहा है, और कुछ काम करा करके कुछ रिटर्न कर दे रहा है। तो है ना, तो ये हो, इतना हुआ फंक्शन का डिक्लेरेशन। तो फंक्शन का डिक्लेरेशन ये हुआ, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन। अब उसके बाद आता है फंक्शन की डेफिनीशन।
तो फंक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, जैसे मेन फंक्शन में हमने देख रखा है कि हम लोग क्या लिखते थे, इंट मेन और ऐसे करके ना, और उसके बाद करली ब्रेसेस होते थे। तो करली ब्रेसेस और उसके अंदर कुछ काम लिखना जो ये फंक्शन करने वाला है, वो फंक्शन को डिफाइन करना कहलाता है। फंक्शन फंक्शन डेफिनेशन हमने लिख दी, ठीक है, कि फंक्शन क्या काम कर रहा है। जैसे मैं इंट माई फंक्शन बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि इंट माई फंक्शन, और उसके बाद मैं, ठीक है, पैरामीटर अभी कुछ पास नहीं कर रहा तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ, और उसके बाद करली ब्रेसेस लगाऊंगा, इसके अंदर कुछ काम करूंगा। मैं काम क्या कराता हूँ, हेलो वर्ड प्रिंट करा देता हूँ। तो मैंने लिख दिया सी आउट हेलो वर्ड, और उसके बाद मैं लाइन एंड करा देता हूँ। उसके बाद मुझे रिटर्न करना है एक इंटीजर, तो मैं रिटर्न करा देता हूँ 5। कुछ भी रिटर्न करा सकता हूँ, मुझे इंटीजर रिटर्न कराना है, मुझे 5 रिटर्न करा। और अगर मुझे यही फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा, तो कैसे लिखना है, उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे वाइड। वाइड वाइड मतलब नल, खाली, कुछ भी नहीं, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो मैंने लिखा वाइड और माई फंक्शन। उसके बाद पैरामीटर्स जो देना हो तो जैसा भी तुम्हारा काम कर रहा हो, और इसके अंदर मैं फंक्शन की डेफिनेशन क्या लिखूंगा, मैंने डिफाइन क्या कर दिया फंक्शन में कि मुझे हेलो वर्ड चाहिए, तो मैंने लिख दिया सी आउट हेलो वर्ड, और उसके बाद हैंडल करा दिया, और उसके बाद मुझे रिटर्न कुछ नहीं करना, तो मैं अपना कर्ली ब्रैकेट बंद कर दूंगा। ठीक है, तो ये फंक्शन का डिक्लेरेशन। अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ कि वाइड माई फंक्शन, ये कर्ली ब्रैकेट एक साथ लिख दिया मैंने, तो ये फंक्शन का डिक्लेरेशन और उसकी डेफिनेशन एक साथ हो गई। जैसे वेरिएबल में होता था इंट नम इज इक्वल्स टू 5, मतलब फंक्शन वेरिएबल का डिक्लेरेशन और वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन एक ही साथ हो गया, है ना। और वैसे ही यहाँ पे भी फंक्शन का डिक्लेरेशन भी हुआ और फंक्शन की रिटर्न भी हुआ। डेफिनेशन भी हमने लिख दी। हाँ, हाँ, किसी को डाउट है अभी तक डिक्लेरेशन और डिफिनीशन में कुछ डाउट है? नो सर। सर पता कैसे पड़ेगा ठीक कितना है, रिटर्न करना है? हाँ, कुछ बोलना है? सर पता कैसे पड़ेगा कितना रिटर्न करना है सर? हाँ, रिटर्न रिटर्न कितना करना, वो जो हम फंक्शन बनाएंगे ना, ये तो मैंने अपने अपने से खुद से लिख दिया ना। अभी हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो दो नंबर्स को ले रहा होगा और उनको ऐड कर रहा होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे कुछ भी रिटर्न करा दिया, तो इसका मतलब आपको प्रॉब्लम्स के थ्रू ही समझ में आएगा कि क्या रिटर्न कराना है, कि कुछ भी रिटर्न नहीं कराना, वो तुम्हें खुद से समझना पड़ेगा, ठीक है। और वो अभी हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे तो वहां से समझ में आ जाएगी कि बहुत टफ टास्क नहीं होता, ये तुरंत समझ में आ जाता है हमें क्या रिटर्न करना है, ठीक है। तो और जैसे कि तुम्हें कुछ भी रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सीधे सीधे सी आउट कराना है, तुम्हें सी आउट करा दो और वाइड डेटा टाइप का बना लो अपना, जो वाइड रिटर्न टाइप का अपना फंक्शन बना लो। तो इसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है, वाइड इंट वगैरह जो भी। अगर वाइड आएगा तो आप कुछ भी रिटर्न नहीं करोगे, और अगर वाइड के अलावा और है तो तुम्हें कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसे है ना कि जैसे बर्थडे होता है वॉइड ना, की तो जगह जैसे मेन है तो हम लोग गिफ्ट्स लेकर के बर्थडे पे। जब वॉइड की जगह पे इंट मेन है तो हेलो, कोई कुछ कह रहा है? सर वो पूछ रहा वर्ड की जगह पे इंट वाइड की आ जगह जाता पे है। इंट, हाँ, तो वाइड की जगह पे इंट आ जाएगा। जैसे मैंने लिख रखा है ना पे इंट माई फंक्शन, तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम कुछ काम करा करके रिटर्न करें, मतलब कुछ कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे दिए होंगे, उनमें कुछ चेंजेस करके फिर वो पैरामीटर ही मैं रिटर्न करा दूं, है ना। तो वो अभी हम लोग प्रॉब्लम्स के थ्रू देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, ठीक है, करके देखेंगे हम लोग। तो ये फंक्शन क्या है ना, बेसिकली दो टाइप के हैं। जैसे मान लो कोई एक आदमी है ना, वो बर्थडे बर्थडे होस्ट कर रहा है, तो जो बाहर से जो भी गेस्ट आ रहे हैं, वो गेस्ट तो सारे गिफ्ट्स लेकर के आएंगे। इसके पास गिफ्ट है, इसके पास भी, इसके पास भी है, तो सारे गिफ्ट्स लेकर के आ रहे हैं, है ना।
अब होस्ट दो टाइप्स के होते हैं, या तो ये रिटर्न गिफ्ट दे और या तो ये रिटर्न गिफ्ट ना दे। तो वैसे ही हमारे फंक्शन भी है, या तो ये रिटर्न में कुछ दे रहा है या तो ये रिटर्न में कुछ भी नहीं दे रहा। तो रिटर्न में कुछ भी नहीं दे रहा तो वाइट, और रिटर्न में कुछ दे रहा है तो फिर मान लो इसने क्या करा कि कॉफी मग दे दिया इसने सबको रिटर्न रिटर्न में, या फिर एक डेयरी मिल्क दे दी सबको एक एक रिटर्न में। तो बस वही। तो अगर इन इंटर रिटर्न टाइप है तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, फ्लोट है रिटर्न टाइप तो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग है रिटर्न टाइप तो एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी पड़ेगी, है ना। वो हमें प्रॉब्लम के थ्रू समझ में आए। और चलो अभी हम लोग कंपाइलर कंपाइलर में चलते हैं और वहां पे देखते हैं कुछ कि कैसे कैसे हम लोग फंक्शन को इनिशियलाइज करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, फंक्शन का डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। अ, देखो एक चीज बताओ, फंक्शन को अ, आप मेन फंक्शन के ऊपर फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ वाइड टाइप का, ठीक है, वाइड, और फंक्शन का नाम लिख दे रहा हूँ माई फंक्शन, ठीक है। और पैरामीटर्स अभी इसको कुछ भी नहीं दे रहा, मतलब इसको कुछ चीज दे नहीं रहा हूं मैं, और इससे कुछ काम करा रहा हूँ, है ना। इससे कुछ काम करा रहा हूँ, क्या काम करा रहा हूँ इससे। तो आप मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे अगर मुझे केवल फंक्शन को डिक्लेयर करना है, अभी इसकी मुझे डेफिनेशन नहीं लिखनी, तो मैं फंक्शन को डिक्लेयर तो मेन फंक्शन के ऊपर, मेन फंक्शन के पहले मुझे फंक्शन को डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, माई फंक्शन नाम का फंक्शन डिक्लेयर कर दिया जिसका रिटर्न टाइप वाइड है और वो पैरामीटर्स में कुछ भी नहीं ले रहा, ठीक है। और सेमीकोलन लगा दिया, मतलब हमने डिक्लेरेशन कंप्लीट कर दिया। जैसे सेम एज सिमिलर इंट नम जो होता था ना, वैसे ही समझ सकते हो, जैसे इंट नम होता था वैसे ही वाइड माई फंक्शन हमने बना दिया। और अब क्या कर रहे हैं कि हम मेन फंक्शन के अंदर आउट, मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी आउट करा रहा हूँ कि मान लो मैंने लिख दिया स्क्रीन फ्रीज हो गई। आरजेडी गीक्स, है ना, और उसके बाद इंडेल लगा दिया, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर मैं एक साथ ही डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। कैसे? मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूँ कि इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँ ना अपने मेन फंक्शन से, है ना, मेन फंक्शन से हमें कॉल करना पड़ेगा इस फंक्शन को। तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ मेन फंक्शन से तो ये कुछ काम कराए, और वो काम क्या कराए, इसके वर्ड प्रिंट कर दे। तो मैंने लिख दिया हेलो वर्ड, प्रिंट कराना है हेलो वर्ड, तो मैंने सी आउट हेलो वर्ड, ठीक है। जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो ये हेलो वर्ड प्रिंट करे। फ्रीज हो गई यस सर। अभी। नेटवर्क सर इशू है शायद तुम्हारी साइड कोई। हेलो, यस सर। अभी भी फ्रीज है? नहीं सर, अब नहीं है फ्रीज। हेलो, यस सर। यस सर अभी फ्रीज है क्या स्क्रीन, या फिर दिख रही है? देखो, चल रही है अभी बिल्कुल, हाँ सर, अभी चल रही है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, हाँ पहले सर, मैंने है लिखा था, विजिबल। हाँ, पहले मैंने क्या लिखा था, केवल वाइड माई फंक्शन, तो और मैंने सेमीकोलन लगा रखा था, मतलब मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया था। अब मैंने क्या किया, फंक्शन का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों एक साथ लिख दी, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, सर कहाँ उड़ गए? नेटवर्क प्रॉब्लम है सर के साथ। लीव हो गए होंगे।
हेलो, यस सर। यस सर। अभी स्क्रीन से दिख रही? ठीक है। हाँ सर, अब क्लियर है। हाँ, तो पहले मैंने क्या करा था, फंक्शन को केवल डिक्लेयर बस किया था। अब मैंने फंक्शन का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों साथ साथ में कर दी, जैसे वेरिएबल के साथ करते थे। और इस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा मेन फंक्शन से, है ना। ऐसे थोड़ी खुद से काम करने लग जाएगा कि हेलो वर्ड प्रिंट कर दो। तो हमें कॉल करना पड़ेगा कि हम फंक्शन को बुलाएंगे, तो तब जा करके फंक्शन अपना काम करेगा। तो वो होता है फंक्शन कॉलिंग। और फंक्शन कॉलिंग मेन फंक्शन के थ्रू, मेन फंक्शन से हम लोग करेंगे। तो हम क्या करने वाले, कॉलिंग में कैसे करते हैं कि फंक्शन का नाम लिखते हैं। जैसे मेरे फंक्शन का नाम है माई फंक्शन, और उसके बाद पैरेंथेसिस तो लगाने ही वाले। और अगर कुछ वैल्यूज यहाँ पे ये ले रहा होता तो हम कुछ वैल्यूज यहाँ पे दे भी रहे होते। जैसे अभी ये कुछ वैल्यूज नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं ले रहा, तो अभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहे। और अब यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। तो फंक्शन कॉलिंग है ये। और अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, void माई फंक्शन, और उसके बाद सेमीकोलन लगा के इसको रोक दूं, तो ये होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। और ये जो पूरा काम हो रहा है, ये हमने फंक्शन को डिक्लेरेशन और फंक्शन की डेफिनेशन एक साथ लिखी, ठीक है। डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, फंक्शन को डिक्लेयर भी किया और फंक्शन को डिफाइन भी किया कि फंक्शन क्या काम करेगा, ठीक है। तो अब फंक्शन कॉलिंग है, माई फंक्शन के थ्रू हमने फंक्शन को कॉल किया, मतलब माई फंक्शन लिखा मेन फंक्शन से, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। और फंक्शन कॉल होने के बाद में कुछ और प्रिंट कराता हूँ, जैसे कि माई प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड, कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद लाइन इन करा देता हूँ, ठीक है। अब अब इस प्रोग्राम को जब मैं रन करूंगा, तो देखना क्या क्या होगा कि पहले कंपाइल हो जाएगा सारा। कंपाइल होने के बाद जब ये एग्जीक्यूट होगा, तो मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, सी आउट आरजेटी गीक्स। तो पहली लाइन में ये लिख देगा आरजेटी गीक्स, उसके बाद लाइन इन कर देगा, ठीक है। और जब ये दूसरी लाइन पे आता है, यहाँ पे 15th रो पे, तो वहां पे क्या लिखा है, माई फंक्शन। और मतलब फंक्शन को कॉल किया गया है, ये फंक्शन कॉलिंग है। तो फंक्शन को हमने कॉल किया है, तो ये फंक्शन को कॉल करेगा। तो माई फंक्शन को कॉल कर दिया इसने, तो माई फंक्शन का जो भी काम है ना, वो अपना काम करेगा। तो माई फंक्शन का काम क्या है कि हेलो वर्ड प्रिंट कराना है और लाइन इन करना है। तो आरजेटी गीक्स के बाद अगली लाइन में हेलो वर्ड लिखेगा और लाइन, एक न्यू लाइन पे अपना कर्सर भेज देगा, ठीक है। और ये फंक्शन कब खत्म होगा, जब ये हम इसके कर्ली ब्रेसेस के बाहर निकलेंगे, क्लोज कर्ली ब्रैकेट के बाहर। तो ये फंक्शन का सारा काम जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये कंपाइलर वापस से हमारे मेन फंक्शन में आएगा। और यहाँ पे 15 के बाद हमने 17 लाइन में क्या लिख रखा है, माई प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। तो ये माई प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड एक नई लाइन में लिखेगा और लाइन एंड कर देगा। नई लाइन में क्यों लिखेगा, क्योंकि हेलो वर्ड के बाद एक नई लाइन हमें प्रिंट करेगी, ठीक है। तो रन करते और देखते हैं, ये देखो, पहले आरजेटी गीक्स लिखा, ठीक है। उसके बाद हेलो वर्ड लिखा। आरजेटी गीक्स पहले क्यों लिखा, मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहले क्या था, इसको मिला था पहले सी आउट आरजेटी गिग्स, तो इसने आरजेटी गिग्स लिख दिया। उसके बाद जब अगली लाइन पे गया था, इसको फंक्शन कॉलिंग थी, तो फंक्शन कॉल करा इसने, फंक्शन कॉल करा, फंक्शन के अंदर जो भी काम था वो करा पहले इसने। फंक्शन में क्या है, हेलो वर्ड प्रिंट करना, तो इसने हेलो वर्ड प्रिंट करा, ठीक है। अब हेलो वर्ड प्रिंट करा, ये फंक्शन का काम खत्म हो गया, इंडेल करा दिया, कर्सर यहाँ पे आ गया। और जैसे ही इस फंक्शन का काम खत्म हुआ, मतलब ये वाली लाइन पूरी एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद ये मेन फंक्शन की अगली लाइन पे आएगा
वहां पे इसको क्या मिल रहा है कि माई प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड, ये तुम्हें प्रिंट कराना है। उसने लिख दिया माई प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड और इंडेल करा रखा है हमने, तो लाइन प्रिंट कर दी, कर्सर यहाँ पे आ गया। और उसके बाद रिटर्न जीरो के थ्रू ये हमारा प्रोग्राम ही एक टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे चल रहा है। तो अभी अभी मैंने जितना बताया उसमें किसी को कोई डाउट है या इतना समझ नो में सर। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं एक काम करता हूँ, नहीं ऐसा नहीं करता, चलो बाद में कोड में दे दूंगा, ठीक। मैं फंक्शन कॉलिंग अलग अलग जगह पे लिखूंगा। अच्छा मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ तुमको कि फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है ना, वो मेन फंक्शन के ऊपर होना ही चाहिए। मेन फंक्शन के ऊपर क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब हम लोग माई फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, तो इसके ऊपर ये माई फंक्शन नाम की चीज डिफाइन मतलब डिक्लेयर होनी चाहिए, एटलीस्ट डिक्लेयर तो होनी चाहिए कि माई फंक्शन नाम की चीज है क्या। तो अब मान लो मैं क्या करता हूँ, ये सब सारी लाइंस को कमेंट कर दूं और रन करूं, तो क्या होगा? ये कुछ एरर देगा क्या? माई फंक्शन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ये जो माई फंक्शन आपने लिख रखा है ना, इसको ये समझ ही नहीं पा रहा कंपाइलर। ये बोल रहा है ये है क्या चीज, तुमने जो माई फंक्शन नाम की चीज लिखी है तुमने कुछ बताया ही नहीं है उसके बारे में। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाली लाइन को अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हटा देता हूँ, फंक्शन डिक्लेरेशन, ये चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। मैंने इस लाइन को अनकमेंट कर दिया और ये फंक्शन के डेफिनेशन वाली लाइन अभी भी कमेंट है। अब देखो, अब मैं रन करता हूँ, अब क्या होगा? अनडिफाइंड रेफरेंस टू माई फंक्शन रिटर्न वन एग्जिट स्टेट, चला नहीं अभी। ओ, पता नहीं क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो ये एरर दे रहा है ना, रिटर्न, यहाँ पे क्या दे रहा है? वन रिटर्न वन एग्जिट स्टेटस। तो कंपाइलर के लिए एक चीज मैं तुमको बता दूं कि जो ये जो हम लोग कंपाइलर में रिटर्न जीरो और रिटर्न वन लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है कि एक तो पहली बात है कि मेन फंक्शन जो होता है वो हम इंटीजर टाइप का ही सी प्लस प्लस में बनाते हैं, ठीक है। इंटीजर के अलावा वाइड या फिर कैर या फिर कुछ भी नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें पहले से डिफाइन है वैल्यूज की। आप रिटर्न जीरो लिखोगे उसका मतलब होता है आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ, ठीक है। तो जीरो का मतलब होता है कंपाइलर के लिए कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ, और वन का मतलब होता है आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट नहीं हुआ, मतलब कुछ ना कुछ एरर हुई, ठीक है। तो जब मैं ये वाले प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है? रिटर्न वन एग्जिट स्टेटस। तो एग्जिट हो रहा है प्रोग्राम, तो ये मुझे वन एग्जिट एग्जिट स्टेटस दे रहा है। इसका मतलब कि मेरा प्रोग्राम सही तरीके से रन नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने माई फंक्शन नाम की जो फंक्शन बना रखा है उसको कॉल तो किया है, लेकिन वो जैसे मान लो मैंने इंट लिखा तो ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है या फिर कुछ काम नहीं करा पा रहा है, इसलिए इसने वन एग्जिट स्टेटस दे रखा है कि आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हुआ बट सही तरीके से एग्जिट नहीं हुआ, ठीक है। तो एक तो ये चीज तुमको समझ में आ गई कि हम लोग जो मेन फंक्शन बनाते हैं उसका रिटर्न टाइप इंट इसलिए रखते हैं क्योंकि रिटर्न जीरो कंपाइलर के लिए डिफाइन है कि प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे आप कैर वगैरह कुछ भी नहीं है। और जैसे मैं क्या करता हूँ कि इस काम को ना, ये जो वाइड माई फंक्शन लिख रखा है मैंने, तो वाइड माई फंक्शन इसलिए हो रही प्रॉब्लम क्योंकि मैंने रिटर्न टाइप इंटर लिख दिया ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि
फंक्शन का डिक्लेरेशन जो है वो मेन फंक्शन के ऊपर कर सकता हूँ, और ये फंक्शन की डेफिनेशन ना मैं मेन फंक्शन के बाद भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने फंक्शन को डिफाइन ऊपर कर दिया, क्योंकि जब ये कंपाइल कर रहा था ना, तो पहले उसको लाइन बाय लाइन रीड कर रहा था, तो माई फंक्शन पहले मिलेगा उसको, है ना। हमने बाद में दे रखी है इसकी डेफिनेशन या फिर इसका डिक्लेरेशन, सब कुछ दे रखा है, लेकिन माई फंक्शन उसको पहले ही मिल जाएगा। तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ऊपर वो जो कुछ पढ़ के आया उसका उसे कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा कि यार माई फंक्शन है क्या। इसलिए हम लोग पहले ही इसलिए वो पहले ही मांग रहा है कि कम से कम एक बार डिक्लेयर तो पहले कर दो। तो जब हम लोग कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं ना, तो यूज करने के पहले उसको डिक्लेयर जरूर करते हैं, भले ही इनिशियलाइज वगैरह या फिर डिफाइन बाद में करें। तो जैसे फंक्शन में सेम यही प्रोसेस होती है कि जैसे मैंने फंक्शन लिखा ना, तो मैं फंक्शन की डेफिनेशन जो है ना वो मेन फंक्शन के बाद भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने ये लिख रखी है यहाँ पे। और फंक्शन की डेफिनेशन लिखने पे हमें ये पूरा काम लिखना पड़ेगा, फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, है ना। ये पैरेंथेसिस के साथ उसके अंदर जो भी आर्गुमेंट्स होंगे वो पास करनी पड़ेगी, और फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो तो लिखना ही पड़ेगा। तो फंक्शन को डिफाइन करने में ये सारा काम करना पड़ता है। लेकिन फंक्शन की फंक्शन को मतलब अगर हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं तब हमें उसका रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और पैरेंथेसिस, केवल इतने से ही काम हो जाता है। तो फंक्शन को कॉल करने के पहले उसको डिक्लेयर करना जरूरी है, बाकी फिर आप उस फंक्शन को चाहे मेन फंक्शन के ऊपर लिखो, या फिर उस फंक्शन को चाहे मेन फंक्शन के ऊपर डिफाइन करो या फिर मेन फंक्शन के नीचे डिफाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अभी हमने पहले ऊपर डिफाइन कर रखा था, चल रहा था, और अगर अभी नीचे डिफाइन करके लिखा है तो भी चल रहा है। ये देखो, आरजेटिक एक्स पहले लिखा, क्योंकि पहले आरजेटिक एक्स प्रिंट करा था, फिर इंडेल किया, फिर उसके बाद माई फंक्शन कॉल किया इस फंक्शन को। तो ये जब फंक्शन कॉल हुआ ना, तो ये कंपाइलर यहाँ पे उठ के आ जाता है, और इस फंक्शन का जो भी काम होता है उसको क्या किया उसने, हेलो वर्ड लिखा और लाइन इन करा, कर्सर यहाँ पे आ गया माई के एम के पहले। तो फिर वापस से जैसे ही फंक्शन कॉलिंग मतलब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, ये वैसे ही ऊपर जाता है और सी आउट माई प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड लिखा होता है। तो ये क्या करता है, ये वाला प्रोग्राम मतलब ये वाली लाइन प्रिंट करता है, माई प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड, और उसके बाद रिटर्न 0, प्रोग्राम आपका खत्म। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अगर इतना समझ में आया तो फिर बताओ जो मैंने अभी लिखा है इसका आउटपुट क्या आएगा। पहले हेलो वर्ल्ड आएगा, फिर आरजेआईटी, फिर मैं प्रोग्राम। सबको सबको सबका यही आ रहा है, मतलब सबने देखा? यस सर। यस सर। क्यों आएगा ऐसा? सर क्योंकि वो पहले माई फंक्शन को कॉल कर रहा है, फिर आरजेआईटी, हाँ। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट चल रही है, कमांड जो है ठीक नेक्स्ट। है, ठीक है, सबको समझ में आया ना, या किसी को समझ में नहीं आया तो फिर बोलो। Yes, sir. ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे रख दूं फिर रन करूं तो क्या आएगा? सर आरजेआईटी किक्स और माई प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड, फिर हेलो वर्ल्ड। Yes, sir. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब तो देखो ना, ये हमको अगर अगर हम नीचे डिफाइन कर रहे हैं ना, ये अगर हम लोग नीचे डिफाइन कर रहे हैं ना फंक्शन को, तो हमें ये वाली लाइन भी लिखनी पड़ती है और ये भी लिखना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को पूरा ऊपर ही डिफाइन कर देते हैं। ऊपर डिफाइन भी करो और डिक्लेयर भी करो, एक साथ ही कर दो। ठीक है, तो इन सब प्रॉब्लम से हम लोग, है ना, बार बार वही चीज लिखना है तो बच जाते हैं। तो मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस चीज को हटा देता हूँ और मैं एक काम करता हूँ कि मुझे
है ना, फंक्शन अभी पूरा सेम है। मैं यूजर से 2 नंबर्स लूंगा और 2 नंबर्स का सम इस फंक्शन के थ्रू प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, तो मैं 2 नंबर्स ले लेता हूँ यूजर से, इंट ए एंड बी। सी इन करा लेता हूँ ए और बी को, और मैं इन दोनों नंबर्स का सम इस फंक्शन के थ्रू प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा कि ए और बी को ना इस फंक्शन में पास करना पड़ेगा, इस फंक्शन को देना पड़ेगा। ये एक मशीन है जो 2 नंबर्स को लेगी, ये एक ऐसी मशीन है जो 2 नंबर्स को लेती है और उनका सम करके हमें देती है। ठीक है, रिटर्न नहीं करती, रिटर्न नहीं करती क्योंकि इसका रिटर्न टाइप वाइड है। फिर अभी एक ऐसी मशीन भी बनाएंगे जो रिटर्न भी करेगी। तो ये ऐसी मशीन है जो रिटर्न नहीं करती, लेकिन वो सी आउट करा के दे देती है ना। मतलब कुछ कुछ ऐसा है कि आप किसी बर्थडे पार्टी में गए, रिटर्न गिफ्ट की तरह ही वो तुम्हें डेयरी मिल्क दे रहा है, लेकिन बोल रहा है यहीं पे खा लो, डेयरी मिल्क यहीं पे खा लो, घर लेके मत जाना। तो वो रिटर्न नहीं करा रहा, वहीं पे सम प्रिंट करा दे रहा है, रिटर्न नहीं करा रहा। ठीक है, आपको पैक करके दे नहीं रहा। तो मैं क्या करता हूँ कि इस फंक्शन को अब मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 वैल्यूज लेगा और उन दोनों वैल्यूज को ऐड करेगा और उनका जो सम आएगा वो उसको सी आउट कराएगा। तो मैं फंक्शन के डिक्लेरेशन में थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, क्या कि इसको 2 वैल्यूज देता हूँ इंटीजर टाइप की, इंट ए और इंट बी। ठीक है, इंट ए इंट बी मैंने लिख दिया, मतलब इस मशीन में 2 वैल्यूज इंटीजर टाइप की आने वाली है। और ये कर क्या रहा है, सी आउट करा रहा है ए प्लस बी को। ठीक है, और रिटर्न तो कुछ करेगा नहीं क्योंकि वाइड है। ठीक, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ कि कैसे करूंगा मैं फंक्शन को कॉल, माई फंक्शन। ठीक है, और इसमें वैल्यू पास करूंगा। पास कैसे करूंगा कि ए पास कर दूंगा और बी पास कर दूंगा। वैल्यू पास करते समय उनका डेटा टाइप नहीं लिखा जाता। ठीक है, वैल्यू पास यस करते सर। समय, Yes, sir. वैल्यू पास करते समय उनका डेटा टाइप नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये पहले से डिफाइन हो रखी है, इंट ए इंट बी ये पहले से डिफाइन हो रखी है, तो हमें उनका डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। और अब मैंने इतना कर दिया, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये क्या देगा मुझे, अगर मैं ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 6 दे रहा हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 11। 11। ठीक है 11। और 11 के अलावा कुछ और तो नहीं होगा ना। No, ठीक sir. है, तो मैंने रन किया और ए की वैल्यू मैंने 5 दी और बी की वैल्यू मैंने 6 दी, इंटर प्रेस किया तो मुझे 11 प्रिंट होके मिल गया। और अगर मान लो मैं इसके बाद कुछ और भी लिख दे रहा हूँ, मैं इसके बाद थैंक यू लिख देता हूँ, थैंक यू। ठीक है, ऐसे थैंक यू लिख देता हूँ और इसके बाद रन करता हूँ, तो अब क्या मिलेगा मुझे, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 6 देने पर, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 6 देने पर मुझे क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, 11 थैंक यू। 11 और नेक्स्ट लाइन, और सॉरी नॉट इन नेक्स्ट लाइन, 11 के साथ ही चिपका हुआ मिलेगा मुझे थैंक यू। ठीक है, वाई स्मॉल है तो मैं वाई स्मॉल में लिख देता हूँ और उसके बाद लाइन इन हो चुकी होगी। रन करते हैं और टेस्ट केस पास हुआ, मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट आपके रिसीव्ड आउटपुट के इक्वल था। ठीक है 11 और उसके बाद थैंक यू। अब मुझे मान लो इंडेल कराना है तो मैं यहाँ पे इंडेल लिख देता हूँ, तो इंडेल करूंगा और थैंक यू लिखूंगा, रन करता हूँ और ये देखो ये मेरा रिसीव्ड आउटपुट है 11 और उसके बाद थैंक यू। ठीक है, आपको समझ में आया, एक फंक्शन है। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, किसी को भी डाउट हो कहीं पे भी तो पूछ लो अभी। और अगर डाउट नहीं है तो सेम प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके बताओ, अगर मैं 3 नंबर्स दे रहा हूँ
तो उनका सम कैसे प्रिंट करूंगा? सर पहले इंट में ही 35th लाइन में से सी करा लेंगे और सी इन बी सी करा लेंगे, देन पास करा देंगे 3 इंटीजर्स, सी भी ऐड हो जाएगा, एंड देन ऊपर पैरामीटर में इंट सी भी कर देंगे और सी आउट के बाद a प्लस b प्लस सी। हाँ, यहाँ पे a प्लस b प्लस सी, ठीक है। तो सबको समझ में आया? मुझे 2 की जगह 3 इंटीजर्स का सम चाहिए। यस सर। तो एक तीसरा एक वेरिएबल बनाओ, इनपुट भी कराओ, और इस फंक्शन में हमें आर्गुमेंट लिस्ट में इसके देनी भी पड़ेगी कि भैया एक हम तीसरा वेरिएबल भी ला रहे हैं। और अगर यहाँ पे आपने बनाया तो पास भी 3 ही चीज करनी पड़ेगी। जैसे मान लो अगर मैं 2 चीजें पास कर रहा हूँ, एरर देगा, देखना, ये देखो थोड़ा सा रेड रेड दे रहा है, रेड रेड दे रहा है ना यहाँ पे थोड़ा सा, और हवर करूंगा मैं तो क्या बोलेगा? टू फ्यू आर्गुमेंट्स इन फंक्शन कॉल। आपने कुछ कम फंक्शन कॉल दे रखी है, इसमें कुछ कम फंक्शन कॉल दे रखी है, तो मैं उसी टाइम देख लूंगा अपने फंक्शन को कि भाई मैंने कम क्या दिया है। तो 2 इंटीजर्स तो दे दिए मैंने, तीसरा और देना, तो मैंने सी लिख दिया, ठीक है। और जब इसको रन किया तो इसको नहीं रन करता ना, यहीं से टेस्ट केस से रन कर लेता हूँ। फेल? कैसे फेल हुआ? क्यों फेल हुआ ये? बताओ बताओ क्यों फेल हुआ? गार्बेज वैल्यू ले लूँ तो? हाँ, क्योंकि मैंने ए और बी की वैल्यू तो दी है, बट सी की वैल्यू तो दी ही नहीं। मैं सी की वैल्यू भी दे देता हूँ, 5 6 एंड 2 और 13, उसके बाद थैंक यू, ठीक है। अब रन करूंगा तो सही चलेगा, पास हो रहा है देखो। 13 थैंक यू मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट था, और 13 थैंक यू मेरा रिसीव्ड आउटपुट भी आ रहा है, मतलब सही चल रहा है, ठीक है। और अब हम लोग ये सेम काम करने वाले रिटर्न करा के। तो रिटर्न कैसे करेंगे कि जैसे मैं फंक्शन में 3 वैल्यूज दे रहा हूँ और उनका सम मुझे रिटर्न होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? रिटर्न टाइप बनाऊंगा इंट, ठीक है। इंट इसका रिटर्न टाइप है, मतलब रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? ए और बी और सी तीनों का सम। कैसे? पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा आंसर नाम का, आंसर बना लेता हूँ, कुछ भी बनाता हूँ, सम कुछ भी बना सकता हूँ, और उसमें मैं स्टोर कराऊंगा क्या? इन तीनों का सम, ए और बी और सी जो मुझे यहाँ से 3 मिल रहा है, उनका सम सम कराऊंगा मैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आंसर के अंदर ये स्टोर हो गए। अब मुझे क्या करना था? रिटर्न क्या कराना था कि इन तीनों का सम मुझे रिटर्न कराना था, ए बी से और सी का तीनों का सम रिटर्न कराना था। तो मैंने तीनों का सम किया, आंसर में स्टोर कर लिया, और अब आंसर वाली वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न आंसर, बस, ठीक है। तो मैंने क्या किया? रिटर्न आंसर लिख दिया, ये थैंक यू वगैरह हटा देते हैं, ठीक। रिटर्न आंसर करा किसी को इसमें प्रॉब्लम है? अभी वाइट से कर रहे थे तो सीधे सीधे नो सर। अब रिटर्न आंसर लिख दिया, किसी को डाउट नहीं है ना? सर रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी भी कर सकते। तो या तो तुम रिटर्न आंसर करा दो, या फिर अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, तुम रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी ये भी करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम यहीं पे सर ये करके ब्रैकेट है ना? ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ जरूरी नहीं होता, कैपिटल। जैसा आपने वॉइड में किया था, वॉइड फंक्शन। वाइट फंक्शन में क्या कहाँ पे किया था? सर आपने अभी वॉइड फंक्शन में जैसे किया था, वो इंट में भी चल जाएगा क्या? मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो, मतलब वाइड मतलब सर आप रिटर्न कर दूं? मतलब सर वॉइड में आपने किया था ना, सी आउट ए प्लस बी प्लस सी, हाँ तो वो इसमें हो इंट सकता, चलेगा? हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम से आउट ए प्लस बी प्लस सी करा लो, कुछ भी से आउट करा लो,
सी आउट तुम ए प्लस बी प्लस सी करा लो कुछ भी, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू तुम्हें रिटर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है ना, तो तुम्हें कुछ ना कुछ इंटीजर रिटर्न करना ही पड़ेगा। सी आउट तुम करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सर ऐसे रिटर्न कराने में क्या आएगा आउटपुट? ऐसे रिटर्न कराने में देखो, ए प्लस बी प्लस सी का सी आउट होगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्रिंट होगा, और ए प्लस बी प्लस सी ही रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये फंक्शन कॉल होगा उसके बाद हमें रिटर्न वैल्यू मिलेगी, और उस वैल्यू को हमें किसी एक कंटेनर में स्टोर कराना पड़ेगा ना, कि इंट मान लो मैंने इंट सम बना लिया, सम, ठीक है, इंट सम लिख लिया मैंने, इज इक्वल टू, क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, और ये जो रिटर्न कर रहा है उस रिटर्न वाली चीज को मैं किसी वेरिएबल में स्टोर तो कराऊंगा। अगर मैं स्टोर नहीं कराऊंगा तो वो खो जाएगी ना भाई। बर्थडे के रिटर्न में मुझे डेयरी मिल्क चॉकलेट मिले, और मैं अगर उसको अपनी पॉकेट में या फिर मतलब कोई थैला वगैरह या पॉलीथीन वगैरह किसी में रखूंगा नहीं, तो वो खो जाएगी ना। बस वैसे ही, तो वैसे ही जो रिटर्न वैल्यू होगी ना यहाँ से, वो खो जाएगी अगर मैं किसी वेरिएबल में इसको स्टोर नहीं कराऊंगा। इसलिए मैंने एक इंट सम बनाया, और उसमें वेरिएबल उस सम में यहाँ इस फंक्शन से जो भी रिटर्न हो करके आ रहा है उस वैल्यू को मैंने स्टोर कर लिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट का डिलीट ही कर देता हूँ, फिर ये सारी चीजें तुम लोग खुद खुद करके देखना, ठीक है। और या तो तुम रिटर्न आंसर कर लो, मैं अभी आंसर रिटर्न आंसर के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है, या फिर रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी कर लो, दोनों एक ही चीज है। तो अब अब देखो मैं रन करता हूँ, ठीक है, और ए की वैल्यू 5 6 और 2 देता हूँ, ठीक है, इंटर प्रेस करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 5 6 2 का सम प्रिंट क्यों नहीं हुआ? हमने फंक्शन कुछ गलत बनाया है क्या? सम का आउटपुट, सम आउटपुट आउट। हाँ, सम को हमने आउटपुट नहीं कराया। और अगर मैं यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको स्टोर तो कर ले रहा हूँ, बट मैं उसको प्रिंट ही नहीं करा रहा हूँ, तो कैसे प्रिंट होके आ जाएगी? तो मैं कर देता हूँ सी आउट और सम, ठीक है, सी आउट सम कर दिया मैं, और जब रन करूंगा और 5 6 और 2 दूंगा, ये 13 प्रिंट होकर के आ रहा है। तो सम का वैल्यू क्या था? 13, और 13 ही प्रिंट होकर के आ रहा है। 5 6 11 11 प्लस 2 13, 13 प्रिंट होकर के आ रहा है, ठीक है, समझ में आया? यस सर। हाँ, अब देखो, अब जैसे रोहित ने बोला था कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि हमें ए और बी और सी तीनों का सम रिटर्न कराना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे लिखो रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। इनको एक ब्रैकेट में लिखो या ना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सम मतलब रन किया, 5 और 6 और 2, क्या आया? 13 आया। यहीं पे लिख लेता हूँ, 5 6 और 2, और ये 13 इसने दे दिया, ठीक है। इसमें किसी को डाउट? और मैं ब्रैकेट्स लगा के भी देख लेता हूँ, ब्रैकेट्स लगा के रन करा मैंने, अभी भी देखो सही आ रहा है, 13 ही आ रहा है, ठीक है। तो ब्रैकेट लगाने ना लगाने से कोई मतलब नहीं होता, जब तक ये सारी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होंगी तब तक ये रिटर्न नहीं करेगा वो वैल्यूज, ठीक है। अब एक दूसरा चेंज हम थोड़ा सा करते हैं यार। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो मैं स्टोर क्यों करा रहा हूँ? मुझे सीधे सीधे सी आउट कराना है ना, क्योंकि मुझे इनका जो सम आ रहा है उसको आगे तो मुझे फर्दर यूज तो करना नहीं है अपने प्रोग्राम में, क्योंकि मेरा प्रोग्राम इतना ही है कि इंटीजर्स लो, फंक्शन के थ्रू सम कराओ, रिटर्न कराओ, और जो वैल्यू रिटर्न होके आ रही है उसको सी आउट करा दो। तो मैंने सम नाम के वेरिएबल में, हालांकि मतलब बेफालतू डाल रखा है, क्योंकि मुझे सम नाम के वेरिएबल में इनका सम स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे अगर मुझे Yes, sir. और लिखना होता जिससे मुझे प्रोग्राम कुछ और बनाना है, कुछ और काम करना है, तो मैं सब में स्टोर करता। तो मैं इस काम को ना सीधे सीधे सी आउट ही करा सकता हूँ। सी आउट करा दो, क्या माई फंक्शन से जो वैल्यू आ रही है, और माई फंक्शन पे मैंने क्या पास कर रखा है, ए बी और सी,
ठीक है। तो माई फंक्शन से जो भी वैल्यू आ रही है, जिसमें एबीसी मैंने पास किए हैं, वहां से जो भी वैल्यू आ रही है उन वैल्यूज को सी आउट करा दो। अब रन करो और ये देखो 562 एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा 13 था और रिसीव्ड आउटपुट भी 13 है, तो सीधे सीधे सी आउट हो रहा है। अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें कहीं पे भी डाउट किसी को? नो सर, कोई डाउट नहीं। सबको समझ में आ गया? सर यस सर। इसमें यस सर। हाँ सर इसमें आपने ये माई फंक्शन डिफाइन किया है, इसमें अपन ये रिटर्न के साथ एक बार सी आउट ए प्लस बी प्लस सी भी करते हैं और इसको वॉइड जैसे चलाए तो क्या होगा? मतलब मैं वो सर इसको वॉइड कर दूं? हाँ वॉइड की बात कर रहा हूँ सर, इसको वॉइड करने के लिए सर इसको इंटी रहने दो। मैं ये कह रहा हूँ आप इसको, इसमें आप सी आउट डिफाइन करें ए प्लस बी प्लस सी, अच्छा यहाँ पे फिर मैंने आपने वो ये करो ए प्लस बी प्लस सी कर दिया, ठीक है। फिर रिटर्न में क्या दो? डायरेक्ट माई फंक्शन इन में वैल्यू डाल दे तो बिना सी आउट किए। मैं समझ नहीं पा रहा रोहित, तुम क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब सर आपने यहाँ सी आउट कर रखा है, इसके जगह आप सी आउट ना करें, बस डायरेक्टली माई फंक्शन में वैल्यू डाल दे। हाँ मतलब ऐसा ऐसा कह रहे हो? यस सर। चलो रन करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो सी हमने जब इस फंक्शन को कॉल किया ना, तो इस फंक्शन के अंदर कंपाइलर जब गया तो उसको उसने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी को सी आउट करा दिया, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी यानी 13 ये प्रिंट हो गया। फिर इन टाइप का हमने बना रखा है तो कुछ ना कुछ रिटर्न तो करेंगे। हमने रिटर्न में भी ए प्लस बी प्लस सी करा रखा है, लेकिन इस रिटर्न वैल्यू को हम लोग यूज नहीं कर रहे। मतलब बर्थडे में तुम गए, तुम्हें होस्ट ने रिटर्न गिफ्ट दी डेयरी मिल्क चॉकलेट, लेकिन तुमने उसको लिया ही नहीं, या फिर लिया तो उसको फेंक दिया, स्टोरी नहीं कराया, अपने बैग में डाला ही नहीं, उसको फेंक दिया तुमने, तो कोई कोई मतलब नहीं है। तो वैसे भी हमारा काम हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है, और जो रिटर्न वैल्यू थी उस वैल्यू को हमने कहीं पे स्टोर नहीं कराया या फिर उसको कहीं पे प्रिंट नहीं कराया। अब अगर मैं यहाँ पे सी आउट करा दूं, ये सी आउट करा दूं, अब क्या होगा? अब आंसर क्या आएगा? आंसर बताना, बस सीधे सीधे आंसर बताना, आंसर क्या है? 2 बार ए प्लस बी प्लस 13 कर देगा। 13, फिर उसके बाद अगली लाइन में 3 उसी लाइन में। अगली लाइन में गैप दे करके आएगा सर उसी लाइन में। या विदाउट स्पेस? विदाउट only स्पेस। विदाउट स्पेस आएगा। चलो देखते हैं। रन किया और ये देखो रिसीव्ड आउटपुट 13 13। समझ गए? क्योंकि एक बार तो सी आउट करा दिया ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा जो रिटर्न वैल्यू थी उसको हमने मेन फंक्शन में सी आउट करा रखा है, तो वो सी आउट हो गया 13 13। दो बार आ गया। पहला वाला 13, ये जो पहला वाला 13 है ये 30वीं लाइन का 13 है, और ये जो दूसरा वाला 13 है ना बाद में, वो 39th रो का 13 है। ठीक है, रिटर्न कर देंगे तो बार बार हो जाएगा फिर से। क्या सर रिटर्न क्या कराएंगे करेंगे? तो दोबारा आ जाएगा। हाँ तो रिटर्न कराओगे तो जो वैल्यू रिटर्न हुई ना, रिटर्न हुई वो वैल्यू, उस वैल्यू को अगर तुम यूज कर रहे हो तो वो वैल्यू यूज होगी, और अगर तुमने यूज नहीं किया, जैसे मैंने केवल माई फंक्शन को कॉल किया है, माई फंक्शन को केवल और केवल कॉल किया है, तो क्या हुआ? जब माई फंक्शन में गए ना, तो तो क्या था, इस फंक्शन की डेफिनेशन में क्या लिख रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी को सी आउट करा दो। तो क्या हुआ, 13 को सी आउट करा दिया, मतलब तुम्हारे आउटपुट में ये आ गया इतना, तुम्हारे आउटपुट में इतना आया 13, 13 को तुमने सी आउट करा दिया। फिर इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप है, तो तुम कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न तो करोगे, तो हमने ए प्लस बी प्लस सी ही रिटर्न करा दिया। तो ए प्लस बी प्लस सी ही तुमने रिटर्न करा दिया, तो इस वैल्यू से इस फंक्शन के थ्रू रिटर्न हुई। कंपाइलर वैल्यू लेकर के पहुंचा मेन फंक्शन में, लेकिन तुमने अपना बकेट आगे नहीं किया कि यार तुम जो वैल्यू लाए हो उसको हमारी बकेट में डाल दो, तुमने बकेट ही नहीं आगे किया, या उस वैल्यू को यूज ही नहीं किया तुमने, तो वो वैल्यू वेस्ट हो गई ना, वेस्ट हो गई वो वाली वैल्यू, इसलिए एक ही बार 13 हो रहा है।
और अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख रहा हूँ कि सी आउट, या मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ मैं कि पहले एक आंसर बना लेता हूँ जिसमें मैं माई फंक्शन के थ्रू जो वैल्यू आ रही है उसको स्टोर करा लेता हूँ, फिर उसको सी आउट करा लेता हूँ, आंसर को सी आउट करा लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैं ये वाला काम करूंगा तो क्या होगा, माई फंक्शन फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसने सी आउट 13 करा दिया, तो इसने एक बार 13 यहाँ पे प्रिंट करा दिया कंसोल पे। दोबारा इसने रिटर्न किया कुछ वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, यानी 13 इसने रिटर्न भी कर दिया। और जब इसने 13 रिटर्न किया ना, तो ये जो आंसर नाम का वेरिएबल है इसमें ये 13 चला गया, और उसी आंसर को मैंने प्रिंट करा रखा है। तो उसी आंसर को जब मैं प्रिंट करा रखा हूँ तो वही वाला ये 13 प्रिंट हो रहा है। तो ये जो पहला 13 है, हाँ हाँ अंकित बोलो, समझ में आ गया? आ गया। हाँ सर, आ ओके गया। ओके, गुड गुड, ठीक है। या तो अगर स्टोर करना है, ये तो ठीक है, वो तो पुरानी चीज है, सी आउट सीधे सीधे माई फंक्शन करा दो या आंसर में स्टोर करा लो। अगर तुम्हें इसका यूज है कहीं पे और आगे प्रोग्राम में तो तुम इसको स्टोर करा सकते हो, और यूज नहीं है तो सीधे सीधे सी आउट करा दो, ठीक है। तो अब पता है एक काम मैं करता हूँ कि मैं यहाँ पे मैं सी आउट प्लस बी प्लस हटा देता हूँ, और एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक्स लिख देता हूँ, और यहाँ पे वाई लिख देता हूँ, और यहाँ पे जेड लिख देता हूँ, जेड, और यहाँ पे करता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में मैं रिटर्न करा रहा हूँ, ठीक है। और अगर अब क्या आएगा आंसर, मैंने इसको हटा दिया, ये, ठीक है। अब क्या आएगा, प्रोग्राम रन करके मत देखना अपने खुद के कंपाइलर पे या लैपटॉप पे, ठीक है, देख करके बताओ, केवल कॉपी पेन यूज कर सकते हो, सर 13। ठीक है 13। दूसरा आंसर 13 के अलावा, सर आई थिंक एरर आएगा। एरर आएगा। ठीक है। 13 ही आएगा। वेरिएबल ही चेंज हुआ है सर। एक मिनट एक मिनट, एक्सप्लेन नहीं करना, आपको केवल आउटपुट बताना है। पहला आउटपुट एक ने बताया 13, दूसरा बताया एरर, इन दोनों के अलावा कोई दूसरा आंसर है? हो तो यार सर जल्दी, 0। ठीक है 0, और चौथा भी बता दो तो एमसीक्यू बन जाएगा। नन ऑफ दिस भी बता दो यार, नन ऑफ दिस वाले हैं कोई? ठीक है, और किसी का कोई, और किसी का है, और किसी का दूसरा आंसर है, इनमें से कोई डिफरेंट आंसर है? नो सर। ठीक है, रन करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है, क्या आया आउटपुट, 13 आया। तो 13 वाले शांत रहना, 0 वाले और एरर वाले बताना कि आपने एरर क्या सोच के दिया था, क्योंकि अभी मैंने मतलब बताया नहीं कि अगर मैं ये एक्स वाई जेड कर दे रहा हूँ तो क्या होगा, बताया नहीं, ये आपने गेस करा, क्या पता 13 जिसने बताया उसने ऐसे ही बता दिया हो गलत तरीके से, मतलब ऐसे ही है ना, गेस कर दिया हो 13 और उसका सही हो गया। और जिन्होंने एरर बताया उन्होंने कुछ सोचा होगा, 0 वाले ने कुछ सोचा होगा। तो एरर और 0 वाले बताना कि तुमने क्या सोचा था, कि एरर क्यों आएगा और 0 क्यों आएगा। सर वेरिएबल चेंज हुआ है सर, इसलिए एरर आएगा। ठीक है, वेरिएबल चेंज हो गया इसलिए एरर। दूसरा 0 वाला, प्रशांत तुमने बोला था शायद 0। यस सर, मेरे को भी यही लग रहा था कि वेरिएबल जैसे हमने चेंज किए हैं। हाँ ठीक है, आपका भी सेम ही। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें होता क्या है कि जैसे मैंने क्या बना रखा है, मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड कॉपी कर लेता हूँ ये। देखो मैंने माई फंक्शन बना रखा है, अब इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, माई फंक्शन, यहाँ पे मैंने
ए बी और सी में इनपुट लिया है, जो कि a इज इक्वल्स टू 5 है, b इज इक्वल्स टू 6 है और c इज इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, और यहाँ से मैं माई फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, माई फंक्शन, और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ ए बी और सी को, है ना, ए बी और सी को, ये मैंने कॉल किया, यानी इसको सी आउट कराया, जो भी है वो चीज हटाओ। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब हम लोग फंक्शन को ना कॉल करते हैं, जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, तो ये जो ए होता है ना, इसके अंदर जो वैल्यू होती है ना, वो पहला जो भी पैरामीटर होगा उसमें चली जाती है, मतलब एक्स में चली जाएगी ए की वैल्यू एक्स में चली जाएगी, और वाई में चली जाएगी बी की वैल्यू, और जेड में चली जाएगी सी की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इनका ऑर्डर करता हूं चेंज, कि मैं कुछ कर देता हूं बी ए और सी कर देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, ए में किसकी वैल्यू जाएगी, अब ए में जाएगी, मतलब एक्स में किसकी जाएगी, बी बी की वैल्यू, और वाई में जाएगी ए की, और ए की जेड वैल्यू। की जाएगी। ठीक है, तो होता ऐसा ही है कि ये जो एबीसी हमने पास करे ना यहाँ पे, तो अब मैं ओरिजिनल एबीसी लिख देता हूँ। सर जाएगी क्यों? देखो जाती क्यों है, ऐसा देखो, वैल्यू अपडेट हो गई। नहीं अपडेट नहीं होगी, ऐसा होता है ना कि होता क्या है कि जैसे हमने बताया था ना, फॉर लूप में इंट आई बनाते हैं ना, इंट आई, इसका स्कोप कहाँ तक होता है, इस वेरिएबल के अंदर होता है ना, इस वेरिएबल के अंदर होता है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, बस कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है ना, मैं वेरिएबल बोल रहा था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है। वैसे ही जो मेन फंक्शन के अंदर कहाँ गया प्रोग्राम, हाँ, मेन फंक्शन के अंदर हमने एबीसी बना रखा है, एबीसी, इनका स्कोप कहाँ पे है, इनका स्कोप है केवल और केवल मेन फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के जैसी बाहर जहाँ पे ये रेड लिंक हो रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचोगे ना, ये ए और बी और सी की जो मेमोरी 4 बाइट इसने रैम में ले रखी थी वो फ्री हो जाएगी। ठीक है, एबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब हम लोग एबीसी फंक्शन को कॉल करें, और इनका इनका जो स्कोप है ना केवल मेन फंक्शन के अंदर है, और हम इनको बाहर उठा करके कैसे ले जा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इंट मतलब तब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं उसका डेटा टाइप। हमने यहाँ पे डेटा टाइप नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर रखा है, इसका स्कोप है, इसके स्कोप के अंदर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बाहर एक फंक्शन बना रहे हैं जिसके अंदर हमें एक्स वाई जेड ए बी सी के थ्रू पास कराने, है ना, मतलब एक्स वाई जेड के थ्रू एबीसी पास कराने, तो हम लोग इंट लिखते हैं उसका डेटा टाइप, है ना, ये पहला पहला जो भी वैल्यू आएगा वो इंटीजर टाइप का है, दूसरा जो भी आएगा वो इंटीजर टाइप का होगा, तीसरा जो भी आएगा वो इंटीजर टाइप का होगा। तो यहाँ पे हमने x लिखा, y लिखा, z लिखा, तो a की वैल्यू ना कॉपी हो जाती है x में, b की वैल्यू कॉपी हो जाती है y में, और c की वैल्यू कॉपी हो जाती है z में। अब पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने यहाँ पे a लिख रखा था, b लिख रखा था, c लिख रखा था, यानी जो यहाँ पे नाम थे वही नाम मैंने यहाँ पे बना रखे थे। अब मैंने नाम चेंज कर दिए, तो नाम चेंज करने से कोई मतलब नहीं है, नाम आप सेम रखो या चेंज करो, मेमोरी में वो स्पेस अलग अलग ही घेर रहे होंगे। ठीक है, जैसे ये रैम है, तो जैसे इस रैम में ना, मान लो ए यहाँ पे है, ये वाला ए की बात कर रहा हूँ, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं ए और बी और सी लिख रहा होता, इंट ए इंट बी इंट सी, ठीक है, इंट ए इंट बी इंट सी, तो यहाँ का जो ए बनता ना, वो दूसरी जगह दूसरे एड्रेस पे स्टोर होता। वो मान लो ए यहाँ पे ले रहा है, बी यहाँ पे ले रहा है, सी यहाँ पे ले रहा है, ये अलग से वेरिएबल फॉर्म होते हैं। तो जब फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं ना, तो फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे होते हैं वो अलग से फॉर्म होते हैं। और इतना तुमको समझ में आ गया, तो अब ये बता दो कि एक्स वाई और जेड का स्कोप कहाँ तक है। सर जो फंक्शन के जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर बस ब्रेसेस, यानी इसके और इसके बीच में है इन एक्स वाई और जेड Yes, का sir. स्कोप, इस एक्स वाई जेड का स्कोप यहाँ पे यहाँ तक है। जैसे ये इस फंक्शन के बाहर निकल रहा है, ये डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। ठीक है, आप समझ में आया, अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज कर दे रहा हूँ, एबीसी की जगह एक्स वाई जेड कर दे रहा हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे एक नए एड्रेस पे स्टोर होगी, ये जो वैल्यू आएगी एक नए एड्रेस पे स्टोर होगी, ये जो वैल्यू आएगी एक नए एड्रेस पे स्टोर होगी।
तो मैं ABC भी लिख सकता हूँ, XYZ कुछ भी लिख सकता हूँ। क्लियर है सबको? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो बस इतना ही होता है। और आप डेटा टाइप मतलब रिटर्न टाइप चेंज कर करके देख सकते हो कि यहाँ पे बूल बना लो, फ्लोट बना लो। अगर तुम्हें मान लो कोई फ्लोट वैल्यूज दे रखी है, तो फ्लोट वैल्यू 5.1 और 6.2 और 2.3 दे रखा है। अब तुमको इनका सम कराना है, तो तुम क्या रिटर्न टाइप फ्लोट बनाओगे ना, तो यहाँ पे सब जगह इंट की जगह फ्लोट हो जाएगा, ये सब इंट कट करके फ्लोट हो जाएंगे। बस ऐसे ऑपरेशन कर करके करते रहोगे। कोई भी क्वेश्चन है वो फंक्शन के थ्रू कर सकते हो। जैसे तुम्हें मैं बेसिक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मम्मी क्या बोला था कि जैसे हमने पहला क्वेश्चन क्या लिखा था, जब हमने पहला प्रोग्राम लिखा था उसमें हमने हेलो वर्ड प्रिंट किया था ना, सी आउट हेलो वर्ड, ये लिखा था। हमने लिखा था किसके अंदर, मेन फंक्शन के अंदर, इंट मेन के अंदर हमने ये प्रोग्राम लिखा था। अब अगर मैं तुमसे यही बोलूं कि तुम हेलो वर्ड लिखो लेकिन फंक्शन के थ्रू लिखो, तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, ये जो तुम्हारा फंक्शन लिख रखा है, ये जो फंक्शन मतलब ये मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन के बाहर आप एक फंक्शन बनाओगे, वाइड फन फन लिख दिया, कुछ पास नहीं करना, इसमें कुछ वैल्यू देनी नहीं है, सी आउट कराना है, क्या सीधे सीधे सी आउट कराना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और बस, और तुम्हें अपने मेन फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल कर देना है। ये तुमने अपने मेन फंक्शन से मेन फंक्शन को कॉल कर दिया, और जब रन किया तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर के आ जाएगा, ये लो, ठीक है। तो यस सर, क्लियर है। आप ऐसे लिख सकते हो या फिर फंक्शन के थ्रू लिख सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें फंक्शन की प्रैक्टिस करनी है, तो जितने भी पहले पीडीएफ दी गई है ना, उन पीडीएफ्स को तुम उन पीडीएफ्स के क्वेश्चन को ना किससे करना, फंक्शन के थ्रू करना। जैसे Yes, sir. जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मैंने एक तो सम वगैरह बता दिया। जैसे मान लो एक क्वेश्चन था ना, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट करना था, तो तुम पता है क्या करोगे, एक फंक्शन बनाओगे, ठीक है। उस फंक्शन का कुछ भी नाम रख दो, और उसका रिटर्न टाइप मान लो सेल्सियस में आ रहा है, तो मान लो फ्लोट बना लिया तुमने कि हम रिटर्न कराएंगे उसकी वैल्यू जो भी कन्वर्ट हो कर जाएगी। और इसमें क्या करोगे कि जो फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू है ना उसको पास करोगे, यहाँ पे फ़ारेनहाइट को पास करोगे, और इसके अंदर अपना सारा काम कराओगे, जो भी काम है ना, कैसे रिटर्न कराना है, जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कराना, और उसके बाद फिर रिटर्न करा देना, जो सेल्सियस में वैल्यू आई उसको यहाँ से रिटर्न करा देना। और मेन फंक्शन से तो इस फंक्शन को कॉल करना, ठीक है। फंक्शन इसके अंदर फ़ारेनहाइट वाली जो वैल्यू है उसको देना, और यहाँ से जो भी वैल्यू मिले उसको सी आउट करा देना, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रोग्राम जो नॉर्मल ऐसे मेन फंक्शन लिख रहे थे वो फंक्शन के थ्रू हो जाएगा, बस। तो वैसे पीडीएफ से क्वेश्चन उठाना, और जो क्वेश्चन अच्छा लगे उसको फंक्शन के थ्रू करना। चेक करने जैसे हम लोग चेक करते थे ना कि एक नंबर है, उसमें तुम्हें चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, वो चेक करने का भी कोड तुम बना सकते हो फंक्शन के थ्रू, है ना। एक फंक्शन बनाओ, उसका रिटर्न टाइप बूलियन बना दो कि अगर वो नंबर प्राइम होगा तो तुम ट्रू रिटर्न करोगे, अगर वो प्राइम नहीं है तो तुम्हें फॉल्स रिटर्न कर देना, बस। फिर यहाँ पे नीचे चेक कर लोगे कि इफ उसने ट्रू रिटर्न किया तो हाँ प्राइम है, अगर फॉल्स रिटर्न किया तो नॉन प्राइम है, खत्म। सारे क्वेश्चन तुम फंक्शन से कर सकते हो, इसलिए कंपनी ना फंक्शनल कोडिंग कराती है। वो बेसिक सिंटैक्स नहीं देखते कि तुम यार इंट मेन लिख पा रहे हो कि नहीं, एस इंक्लूड एस टेम लिख पा रहे हो कि नहीं, वो ये सब चीजें नहीं देखती। वो बोलती है तुम हमको ना लॉजिक लिख के दो, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है? यस सर, एक क्वेश्चन है सर कल का। हाँ कल का क्वेश्चन है, बताओ। कल जो दिए थे वो दो गए अलग से, ऐसा कोड सकते मतलब। ठीक है, इसके अलावा भी किसी को कोई डाउट है?